लीजिए दोस्तों, मैं एक और कहानी, एक घाट का जीना लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। लीजिए सुनिए। वन्य पशुओं की अपनी दुनिया होती है। ये वन में अपने झुंडों के साथ स्वतंत्र और उन्मुक्त रहते हैं। एक और मासूम पशु नीलगाय, हिरन, बारहसिंगा, चीतल, बानर, लंगूर, खरगोश इत्यादि तथा दूसरी ओर शेर, चीता, बाघ, गुलदार, भेड़िया, सियार जैसे हिंसक पशु। वन संसार में हाथियों का झुंड भी रहता है जो अपने मस्त अंदाज में जंगलों में विचरता रहता है। एक बार शाही हिंसक पशुओं के अत्याचारों से तंग आकर मासूम पशु जमात गजराज की शरण में आए। उन्होंने गजराज से उनके अत्याचारों की शिकायत की कि कैसे शेर, बाघ और दूसरे हिंसक पशु उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। अतः हम इस जंगल से पलायन करने को मजबूर हैं। मासूम पशुओं की आप बीती सुन गजराज अपनी टोली के साथ वनराज को समझाने उनके मादे में जा पड़ा। गजराज ने वनराज से उन मासूम पशुओं को सताए जाने की शिकायत करते हुए कहा कि आपकी जमात आगे उनके साथ ऐसी हिंसक बर्ताव न करे। गजराज की बात का उपहास उड़ाते हुए वनराज ने कहा, तुमने हमें समझाने की गुस्ताखी कैसे की? बेहतर होगा अपने झुंड के साथ यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अंजाम अच्छा न होगा। वनराज की धमकी ने गजराज का पारा चढ़ा दिया और उल्टा उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा, जरा नीचे आवाज बात कर, नीचे। वनराज, हम तुमसे अनुरोध करने आए हैं, झगड़ने नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से इन मासूम बिरादरी से बदसलूकी नहीं करोगे। आज इसका फैसला हो जाए। गजराज की इतनी बात सुन वनराज का भेजा गर्म हो गया और उसने अपनी टोली के साथ गजटोली पर आक्रमण कर दिया। गजराज की टोली भला पीछे क्यों रहती, वो भी वनराज की टोली से भिड़ गई। दोनों टोलियों में घमासान मच गया। गजटोली ने अपनी सूंड से उन्हें उठाकर पटकना शुरू कर दिया। किसी को फुटबॉल की तरफ पीछे की ओर तो किसी को आगे की ओर उछाल दिया। धरती धूल के गुब्बारों से ढक गई। काफी देर तक उनमें भयंकर तांडव चला, जिसमें दोनों ओर के महारथी बुरी तरह घायल हो गए। वनराज की टोली बुरी तरह मार खाकर जमीन सूंघने लगी तो वनराज समझ गया अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अतः उसे युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। उसने खामखा इनसे पंगा ले लिया है। उसके सूरमा बुरी तरह घायल हो हाँफने लगे। कुछ जमीन में लुढ़क गए और कुछ दुम दबाकर भाग गए। वनराज मायूसी से अपने साथियों को भागते देख रहा था। उसके सामने गजराज के सामने हार मानने के सिवाय कोई चारा न बचा। वह सोच रहा था उसने खामखा इनसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। उसने भारी मन से गजराज से कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ गजराज। गजराज ने वनराज से कहा, वनराज, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि तुमसे अनुरोध करने आए थे कि वन के छोटे प्राणियों को आतंकित कर सताना ठीक नहीं है। वे भी हमारे भाई हैं। हम मानते हैं कि आप लोगों का भोजन मांस है, मगर अगर तुम इन छोटे पशुओं को यूं ही मार खाओगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे तथा इनकी जाति धरती से विलुप्त हो जाएगी। ऐसी सूरत में आप लोग क्या करोगे? इसलिए मेरी बात मानो। मांस की जगह आप लोग भोजन के रूप में कोई अन्य विकल्प तलाशना शुरू कर दो। मसलन जंगली जड़ी बूटी या कोई फल वगैरह। शुरू में कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इस तरह जीने की राह आसान हो जाएगी। मैंने कई बार देखा है कि आसपास के गांव वाले अपने मरे पशुओं को जंगल में फेंक जाते हैं। तुम उन पर नजर रखो और उन ताजे मरे पशुओं पर हाथ साफ करने की आदत डालो।
बनराज को गजराज का सुझाव अच्छा लगा, लेकिन जमात को कैसे समझाए कि उन्हें अब मांस की जगह घास चबानी पड़ेगी। उन्होंने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं था। उसने गजराज के सुझाव को सही ठहराया और अपने बुझे चेहरे से गजराज से हाथ मिलाकर वहां से लड़खड़ाते हुए अपनी मात को चल दिया। बनराज ने अपने परास्त सुरमाओं के चेहरों को देखा और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। कुछ सुस्ताने के बाद वो अपने सूजे मुंह को उठा कर बोला, मित्रों, अब हमें अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। हमें घास व जड़ी बूटी फल फूल खाकर इत्यादि खाकर अपने प्राण बचाने होंगे। बनराज की बातें सुन कुछ घायल सूरमाओं ने अपने नाक होंठ सिकुड़ते हुए मनी मन बनराज को कोसा, क्या हमें अब घास फूल खाकर जिंदा रहना होगा? कैसे राजा हैं आप? गजराज का हुक्म सर आंखों पर लेकर अब हमें घास फूस खाने को मजबूर कर रहे हो। बनराज ने उनमें थोड़ी सी उम्मीद जगाते हुए कहा, अब से हमें गांव के मरे मवेशियों पर नजर रखनी होगी। गांव वाले यदा कदा अपने मरे पशुओं को जंगल में फेंक जाते हैं। उन पर नजर रखने के लिए हमें गांव के आसपास जासूस तैनात करने होंगे, जो जंगल में फेंके हुए पशुओं की खबर लाकर देंगे। हमें ताज़ा भोजन मिलेगा और छक कर दाव तोड़ेंगे। यदि हमने ऐसा नहीं किया और जंगली मासूमों को अपना आहार बनाते रहे तो हमें गजझुंड के हाथों ऐसे ही प्रताड़ित होना पड़ेगा। इससे नाहक खून खराबा होगा, जैसा कि आज हुआ। क्या हम ऐसे पिटते रहेंगे? डरा सहमा शाही जमात बनराज की बातें ध्यान से सुन रहा था। वे एक दूसरे के लटके चेहरों को देख आपस में मूक दर्शक नजर आ रहे थे। बनराज की बात उन्हें अटपटी सी लग रही थी। उसकी बातों को मानने के सिवाय अन्य कोई चारा न था। जीना है तो बन के दूसरे पशुओं की तरह घास व फल फूल खाने ही पड़ेंगे। इधर गजराज अपनी घायल टोली के साथ लौट आया। उसने मासूम पशुओं को आश्वस्त किया कि अब उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। हम जहाँ भी जाएंगे तुम लोगों को साथ ले जाएंगे। गजराज की बातें सुन छोटे बड़े सभी मासूम प्राणी खुशी के मारे झूम उठे। छोटे प्राणी खुशी से कूदने खुदकने लगे। गजराज की सूझबूझ ने आकर बन के सभी छोटे प्राणी को एक घाट में साथ जीने का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? आप अपने विचार मेरी ईमेल एड्रेस madhavmadhavan@gmail.com पर अवश्य भेजिए, ताकि मुझे आगे और कुछ सुनाने का हौसला मिले। फिर मैं एक कहानी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।